कश्मीरी में हम बोलते हैं यीता सन त्यूता छु गाश। जब आप अब्रॉड गए एजुकेशन के लिए, अच्छा लगा तब आपको? द रूल इज इफ यू डोंट प्लान यू प्लान टू फेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक विद हाजी सीरीज के एक ताज़े शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान हाजी उमर। कहते हैं ना कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है इंसान उसके साथ रह के ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकता है। चाहे अमीर हो गरीब हो, उसके सामने जो चीज़ें होती है वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन कई सारे ऐसे भी इंसान हमने देखे होंगे, कई सारे ऐसे शख्स हमने देखे होंगे जिनके जाने के बाद भी हमें हमेशा उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी वो याद रहती है। आप कहते होंगे कि आज सोसाइटी की बात क्यों कर रहे हैं हम? कहते हैं ना कि वही एक सच्चा इंसान होता है जिसको ना जो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है, जो जिसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि अगर मैं कुछ बना हूँ तो क्यों ना मैं इस सोसाइटी, जिस सोसाइटी पे मेरा हक है, जिसमें मैं रहता हूँ, जो लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, उनके लिए कुछ करूँ। आज इस खास एपिसोड में आपकी मुलाकात एक नौजवान से कराएंगे। है तो वो कश्मीर से ही, सन ऑफ द सॉइल यहीं से है, उनके जो पेरेंट्स है वो यहीं से, खुद भी वो यहीं से है, यहाँ ही है अब, लेकिन वो सेटल हुए थे अब्रॉड में। अब्रॉड से वापस आना सबके बस की बात नहीं है। अब्रॉड से यहाँ वापस आना वही लोग इस डिसीजन को लेते हैं, इस डिसीजन का इंतखाब करते हैं जिन्हें ना सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने की वो लगन रहती है। मेरी मुराद है ओवैस मत्तू से। ओवैस मत्तू, अस्सलाम वालेकुम सलाम उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका थोड़ा सा तो नाज़रीन को मैंने बोल दिया कि आप अब्रॉड से यहाँ वापस आए, लेकिन ओवैस मत्तू रियल सेंस में आप क्या है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखिए उमर साहब, जैसे कि आपने कहा कि I was settled abroad. I was in the UK for more than like 3 years. I was in Muscat, Sultanate of Oman. I was there for 5 years. I was kind of fully settled. But मुझे याद आ रहा है अल्लामा इकबाल की एक गज़ल की कुछ एक शार याद आ रहा है, एक कपलेट याद आ रहा है जिसमें वो लिखते हैं कि नामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। सो आई वॉज सेटल्ड, आई वॉज काइंड ऑफ वो एक वो जंजीरें बनी थी अब्रॉड के साथ, यूके के साथ भी बहुत टाइम के लिए, फिर मस्कत के साथ भी। लेकिन फाइनली व्हाट मैटर्स इज कि अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू हैव समथिंग, आपके अंदर में कुछ है, सो यू वांट टू शो दैट टू द वर्ल्ड, तो वो तब तक वो ये नहीं कटेगी अनलेस एंड अनटिल you want to do something for your society. So the reason I came back after, although I was well settled, the reason I came back was to do something for the society, to contribute for the society. So रही बात ओवैस मत्तू की, so ओवैस मत्तू है तो कुछ नहीं, so लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ चराशीफ आज ओवैस मत्तू को एटलीस्ट कोई जानता है जी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई हैव बीन वर्किंग विद द कार्डिफ स्कूल फ्रॉम लास्ट 7 years. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपनी फाइल को दे। सो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, बिल्कुल। वी आर फोकस्ड, वी आर डेडिकेटेड। जो एक फोकस था, जिस फोकस के साथ में आया था फ्रॉम यूके, फ्रॉम मस्कत, उसी फोकस पे बिल्कुल मैं लगा हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ बाय एंड ऑफ द डे, बाय एंड ऑफ आवर लाइफ, जैसे कि वो ऑल नो, ये जो हमारी जो लाइफ है, हमारी यहाँ की जो लाइफ है कुछ साल की होती हैं। इट हार्डली मैटर्स, हम बोलते हैं कि लाइफ स्पैन 80 है, 70 है, वो तो कुछ भी नहीं है जी। तो एटलीस्ट वी शुड डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड, ताकि जो इटर्नल वर्ल्ड है उसमें हम डेफिनेटली एक एंजॉय करें जी। अगर हम बात करें अगेन, मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गुजर औकात कर लेता है ये कोहो बियाबा में, गुजर औकात कर लेता है ये कोहो बियाबा में, कि शाहीन के लिए जिल्लत है कारे आशियाबंदी जी। मतलब ये है कि वी ऑल हैव पोटेंशियल्स, हर एक में एक पोटेंशियल है। सो अगर हम शाहीन की बात करते हैं, सो
अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको क्या दिया। सो शाहीन हाई फ्लाइट ले सकता है, ठीक है। तो उसका जो आशियाना है वो क्या है, वी टॉक अबाउट माउंटेन्स, वी टॉक अबाउट ग्रासलैंड्स। सो अगर वही शाहीन को हम बंद करके बोलेंगे कि शाहीन आप ये काम छोड़ के आप क्या कर लो, आप और कोई काम कर लो, तो वो नहीं कर सकता है, वो तो जिल्लत का काम हो गया। सो सेम इज अल्लाह सुब्हाना व तआला हैज क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंटली विद सम पेक्यूलर फीचर, विद सम हर एक को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ सलाहियत दी है जिसपे उसको फोकस करना है, जिसपे काम करना है। और अनलेस एंड अनटिल वी डोंट फॉलो अदर्स। तो यहाँ पर अगर हम कश्मीर की बात करें अब, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, खोल को ये बिद करिए, उसने बच्चे को ये इस फील्ड में डाला, मुझे भी अपने बच्चे को डालना है। सो वो यहाँ पर हम फंस जाते हैं। लेट मी टॉक अबाउट कश्मीर। अब हम बात करेंगे, यहाँ बच्चों की बात हुई तो आपका बचपन अगर हम ले लेंगे। बिल्कुल। ओवैस मत्तू एक कॉमन कश्मीरी घर का, एक कॉमन कश्मीरी बॉय, एक आम घर का लड़का, जब आप अब्रॉड गए एजुकेशन के लिए, फर्स्ट तो एजुकेशन हासिल करने के लिए, कैसा लगा तब आपको? देखिए, लेट मी टेक यू फ्रॉम माय एजुकेशन। मेरा एजुकेशन कैसा स्टार्ट हो गया, कैसे क्या। सो टू बी ऑनेस्ट, आई वाज डेडिकेटेड स्टूडेंट एक था मैं फ्रॉम माय चाइल्डहुड। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज टेकिंग स्टडीज सीरियसली जी। सो अब जब बात आ गई कि वो बचपन से ही एक वो दिमाग में था कि लेट मी टेल यू अबाउट एक स्कूल की एक बात याद आई दिमाग में। सो एक दफा क्या था, एक मॉडल कंपटीशन था स्कूल में, स्कूल वालों ने रखा था। यू सी इंपॉर्टेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन स्कूल। सो आई वाज इन 6th grade। सो आई एम एन इकबालियन because I have studied from Iqbal Memorial. Okay. So क्या हुआ कि एक मॉडल कंपटीशन हुआ जिसमें we have to express ourselves, क्या हम बनाना है, whatever it was like open choice, whatever you want to do, आप कुछ ना कुछ बना के लाओ। तो उस टाइम I do remember मैंने क्या बनाया, even I have a picture of that। So मैंने एक स्कूल बनाया। And after that, and that was it took me around 3 months to make that school, एक मॉडल स्कूल का बनाया। अच्छा। Then after that I was asked, आपने ये क्या बनाया, स्कूल बनाया, so please explain this, ये क्या है। So I do remember उस वक्त मैंने मेंशन किया कि मेरा एक वो शौक है कि मैं एक स्कूल, बहुत बड़ा एक स्कूल बनाऊं ताकि एटलीस्ट मैं भी इस फील्ड में जाऊं, बिकॉज इट वाज बेंट ऑफ माइंड, इसी एजुकेशन की तरफ ही था। आई वाज इन 6 स्कूल बनाना दिमाग में था कि बट इट वाज एजुकेशन, इट वाज अ बचपना, आई विल से इट वाज अ वो एक एक्टिविटी थी। लेकिन आप देखिए टीचर्स भी कैसे थे जी। सो देन आई हैड अ डिस्कशन विद टीचर्स। जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, दे टोल्ड मी इंशाल्लाह इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, डेफिनेटली आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, यू कैन एस्टैब्लिश योर स्कूल। आफ्टर दैट स्लोली 10th किया from Iqbal Memorial, then after that 11th 12th I was a non-medical student। So alhamdulillah एक grip थी, एक साइंस पे भी grip रही और non-medical मैथ्स पे भी grip रही। Then after that I decided to go for commerce। तो वहां पर हम बात करते हैं अगेन अकाउंटिंग की बात करते हैं, टैक्सेशन की, तो बिजनेस की बात आ गई। सो टेक्निकली बिजनेस की बात नहीं, वो तो मास्टर्स में आएगी फिर। सो यहाँ पर और कुछ सब्जेक्ट्स वो एक मौका मिला कि नए कुछ सब्जेक्ट्स में पढ़ो। सो फाइनली जब हम वंस वी आर डन विद अवर ग्रेजुएशन, सो वी हैव टू टेक अ कॉल, अब करना क्या है। सो दैट टाइम इट वाज अ फुल रिसर्च। सो इफ वी टॉक अबाउट गोइंग अब्रॉड, सो इट्स नॉट लाइक अभी सोचा तो अभी बंदा निकला, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। किस लाइन में जाना है, कौन सी कंट्री चूज करनी है, आपका फील्ड क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, फ्यूचर कहां पे आपका स्किल आ रहा है। इफ यू वांट टू सेटल डाउन, यू वांट टू कम बैक, सो लॉट ऑफ यू हैव टू डू लॉट ऑफ बैकग्राउंड जी बिफोर यू टेक अ कॉल आप किस कंट्री में जाओ। So after doing the research, exactly research, तो I think for like masters के लिए अगर हम बात करेंगे for strategic management, for finance, for business, for management, even for arts, so I think UK is one of the best countries। फिर UK में कहाँ जाए, इंग्लैंड जाए, वेल्स जाए, स्कॉटलैंड जाए, आयरलैंड जाए, ये भी एक important decision होता है। Then finally I decided I will go to Cardiff। I will go to Cardiff। So Cardiff is the capital of Wales। That's why जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट अभी ओवैस रन कर रहे हैं, that's why कार्डिफ उसका नाम लिंक्ड है। Exactly। So अब और एक चीज, फिर किस यूनिवर्सिटी में जाए। So in Cardiff there are a lot of universities, so I decided I will take my admission in Cardiff University। कार्डिफ से कार्डिफ यूनिवर्सिटी। So वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह again I started, I did my best। So let me tell you about the education setup in UK। It's completely different। It's not that easy।
It's all kind of a वो you have to do the lot of hard work for assignments, for submissions. So यहाँ की बात करते हैं वो गूगल टाइप नहीं है, हम गूगल कर लेंगे, ये वो बात ही नहीं है. They have the system. They have the system. You cannot do any copy paste. So a lot of hard work. So Alhamdulillah, I secured, I think, out of more than 200 students in my batch, only 2 students got distinction. It was me, Alhamdulillah, and one more student from France. So we scored more than 84%. That was, I think, the first time in the history of that university someone scored in this field more than 80% marks. And I was also awarded the Sant Novel Gaunt Prize for Best Academic Piece of Work in the United Kingdom in the year 2012. So यहाँ से शौक एक बढ़ गया फिर ज्यादा वो पढ़ने का और पढ़ाने का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक साइड स्ट्रॉन्ग था. सो बिल्कुल यहाँ से शौक बढ़ गया कि आई हैव टू डू समथिंग इन दिस फील्ड. लेकिन एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये तो पढ़ाई की बात होगी, बट यू शुड हैव एक्सपीरियंस, यू शुड एटलीस्ट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स. सो यहाँ से स्टार्ट हो गया कि आई वांट टू वर्क समवेयर इट इज समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन का कुछ होना चाहिए टच, जहां पर भी मैं जॉब करूं. So then after spending some time in UK, say around 2 to 3 years, then after that, Alhamdulillah, I received one offer letter from Muscat, from Oman. So field was, again, it was kind of a microbiology field tha. It was not my subject. हाँ, science पता थी, but it was not my subject. So I was given an opportunity to work as country manager for one of the companies of US. US की company थी. आइडेक्स के नाम से. सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें काम किया, तो उसमें मेरा जो काम रहा वो भी काइंड ऑफ पढ़ाने का रहा, और यहाँ से डेफिनेटली मैनेजमेंट पढ़ी थी, बिजनेस का पता था. तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों काम हो गए. जो पढ़ा था बचपन से वो भी काम आया, पढ़ाने का शौक था वो भी रह गया. तो देन आफ्टर दैट इन मस्कत आई गॉट अ चांस टू टू गो टू यूनिवर्सिटीज, टू गो टू कॉलेज. तो वहाँ के लोकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे, तो वहां पर एक मौका मिला. आई वाज एबल टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स. टू बी स्पेसिफिक, इट वाज वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या है, टेस्टिंग वेस्टिंग. सो एक वहां पर भी कंटिन्यू यही सिलसिला रहा. वैसे यहाँ पे आपको मैं रोकूंगा. आपने कहा कि आपने यहाँ से स्विच किया यूके में, देन यू वेंट टू कार्डिफ, देन यू वेंट टू कार्डिफ यूनिवर्सिटी. क्या आपको पहले दिन से लग रहा था कि मुझे यहाँ सेटल होना है, या पहले ही दिमाग में ये तय हुआ था कि यहाँ पढ़ाई हासिल करके वापस आना है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज लाइक प्री-प्लान्ड. सो द रूल इज इफ यू डोंट प्लान, यू प्लान टू फेल. वेरी सिंपल रूल है. सो आई एम फॉलोइंग दिस. इफ यू डोंट प्लान योर थिंग्स, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है. इवन फॉर आवर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा उनको बोलता रहता हूँ, भाई यू हैव टू प्लान योर थिंग्स. अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, देन यू आर प्लानिंग टू फेल. So it was a pre-planned, alhamdulillah, जो I tried my best, जो plan था कि मैं उस पे focused रहूं, उस plan पे. So my plan was education. Definitely I have to get education from Europe because of the standards, because of the level of standard जो वहाँ का education system है. लेकिन after that it was not like planned कि मैं job कहाँ पर करूं. ठीक, हाँ ये दिमाग में था कि भाई I have to return. वापस आना उमर साहब रिटर्न, कश्मीर वापस आना है. आई हैव टू सर्व माई मदरलैंड. आई हैव टू डू समथिंग, एंड टारगेट था कि समथिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. ये दिमाग में नहीं था कि अब स्कूल ही. इट कुड हैव बीन एनीथिंग बट रिलेटेड टू एजुकेशन. सो ऐसे ही सिलसिला चालू रहा. पढ़ाई के साथ में बिल्कुल यहाँ से पढ़ना भी पड़ता था और पढ़ाना भी पड़ता था. और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे एक मौका मिला, बिकॉज आई वाज वर्किंग for a USA company. So from that I was able to to cover more than 15 countries. तो जहां पर मुझे मौका मिला, I was able to to know the education type जो हमारा GCC में है, इन अरब कंट्रीज में है, इन यूरोप में कैसा लेवल है, US में क्या सिस्टम चल रहा है. So ये जो एक्सपोजर मुझे मिला from more than 15 countries, that finally hit me कि I should finally do something in this field, because I have that expertise, I have that knowledge, I have that that vision. वही विजन लेके then I finally decided that I should return to Kashmir as soon as possible and start something so that before it is too late. So I should start contributing. अब्रॉड में 8 साल दिया आपने. एग्जैक्टली. और फाइनली कॉल कब लिया आपने कि कश्मीर अब मौका है कि अब नहीं, अब वापस जाना है? देखिए, ये बात तो
कोई चीज होते हैं कि यू नेवर प्लान फॉर दैट, कभी वो दिमाग में आ जाते हैं कि नो दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम. सो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इट वाज अ प्लान्ड स्टेप्स. So alhamdulillah, once I felt that now yes I am ready, I have grabbed what I was supposed to grab here, so now it is done, now I should not waste my time. And life is too short, we cannot stuck. And और एक चीज है, जितना फिर आप बाहर रहोगे, वो जो मैंने पहले ही बोला कि वो जंजीर जो है वो छोड़ेगी नहीं. So you have to take these decisions as soon as possible. Once you feel you are comfortable, you can go, you can contribute. वापस आना ही नहीं है कि एटलीस्ट यू कैन, वंस यू आर बैक देन यू कैन कंट्रीब्यूट. आई थिंक दैट टाइम वी शुड टेक अ कॉल. बात करेंगे कार्डिफ की. एक स्कूल आप रन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कार्डिफ का जो कंसेप्ट आपने अब्रॉड से लिया, एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत है? और क्या आपको लगता है कि जो फ्यूचर जनरेशन जिन्हें आप एक मीडियम दे रहे हैं, उनके लिए ओवैस क्या कर रहा है? देखिए उमर साहब, इफ वी टॉक अबाउट एजुकेशन जी, कश्मीरी में हम बोलते हैं ये गाश. ठीक. सो जब हम बात करते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, जी, सो ये वजूद में आएगा, ये डेफिनेटली ये अपनी लाइट देगा. सो इट वाज नॉट दैट कि कार्डिफ आएगा कि जरूरत है कि नहीं है. डेफिनेटली कल और कोई आएगा विद अ बेटर कॉन्सेप्ट, मे बी ही हैज सम बेटर टू कंट्रीब्यूट. सो एक स्कूल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह है, मुझे लगता है जितने भी आएंगे डेफिनेटली उतना अच्छा है हमारी सोसाइटी के लिए. क्या कुछ लगता है आपको कि कार्डिफ में वो चीजें आपने रखी है अपने स्टूडेंट्स के लिए जो ना आप अब्रॉड के साथ एट पार ले जाना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली. देखिए उमर साहब, when we started Cardiff School, the concept was to give the practical knowledge, to make students independent. So this was our वो एक मोटो लेके हम आए थे. And one more thing, जो मिसिंग था कि मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है, कश्मीर से ही, एक पेरेंट्स की एक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एजुकेशन में. दैट वाज मिसिंग. सो वो जो मिसिंग एलिमेंट था, दैट आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू, वो पेरेंट्स को वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस इन द एजुकेशन ऑफ देयर वर्ड. वो हमारा एक फोकस रहा पहले दिन से ही. नंबर 2, जो हमने कुछ नई चीजें लाइक इंट्रोड्यूस की इन द ईयर 2017 व्हेन वी स्टार्टेड द कार्डिफ स्कूल. सो जो हमने सिस्टम यहाँ कायम किया, सो दैट वाज एग्जैक्टली द न्यू एजुकेशन पॉलिसी डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली इन 2020. सो वो जो इम्प्लीमेंटेशन थी, जो इम्प्लीमेंट इस वक्त हम कर रहे हैं प्रॉपरली, वो चीजें हमने पहले धीरे धीरे इन 2017 में ही लाई थी. सो दैट वाज लिटिल बिट डिफरेंट, दैट वाज नॉट हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स. सो वी स्टार्टेड दोज थिंग्स. वी स्टार्टेड टू वर्किंग लाइक ऑन इंडिविजुअल लेवल पे बच्चों के साथ, उनको वो चीजें, उनकी पर्सनल काउंसलिंग, सो उनको ऐसे ग्रूम अप करे, उनको ऐसा एक एनवायरनमेंट दे जिस एनवायरनमेंट में वो ग्रूम करना चाह रहे हैं. सो वो हमारा मेन फोकस रहा व्हेन वी स्टार्टेड द कार्डिफ स्कूल. क्या आपको लगता है कि आईटी का दौर अभी चल रहा है कि जो हमारे न्यू जो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें एडमिशन हम स्कूल्स में कराते हैं, ऑडियो विजुअल का ज़माना है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हम क्रिएट करें ताकि उनकी जो पढ़ाई है, जो उनकी इब्तदाई पढ़ाई है, वो इतनी एंजॉयबल रहे कि वो हंस के स्कूल जाए? एग्जैक्टली. देखिए उमर साहब, एज वी नो आज का जो अब दौर है, बिल्कुल एक डिफरेंट है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है आज. सो वी आर टॉकिंग अबाउट रोबोटिक्स. हम इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं. हमारा ज़माना था, हम वर्ड एक्सेल की बात करते थे, वो तो बिल्कुल अब बेसिक रह गया. लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी का बड़ा एक रोल रहता है इन एजुकेशन में भी. सो वो डेफिनेटली वो स्कूल्स का काम है, हाउ दे विल टेक इट अप, हाउ दे विल इंक्रीज देयर, और दे विल इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स इन द करिकुलम. जैसा कि बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही बोल रही है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स फ्रॉम द बिगिनिंग. सो ऐसी बात नहीं है कि हमारे बच्चे फिर लास्ट में बिल्कुल लैग करें इन चीजों में. सो ये जो दौर है, बिल्कुल वी आर टॉकिंग अबाउट artificial intelligence. We are talking about how we will train these you see, एक बच्चा आज देखो आप 3-4 साल का सारा, बिल्कुल I think they know more than us. If we talk about gadgets, mobile phones, yes, to some extent उनका ब्रेन ही ऐसा बना है, in which they are able to catch these things very quickly. Yes, we have to, but one thing we have to remember, we have to start these things at an appropriate age. हम बोलेंगे कि भाई ये चीज आनी चाहिए, वो चीज आनी चाहिए, but we have to start at a proper age. If we talk about like artificial intelligence, like we talk about ChatGPT, if we give this tool to the students of like 8th, 9th grade, maybe
that time that's not good for them. Maybe they will get everything from that. They will hardly read books. So यहाँ से book reading is as important as वो ना एक skill development. If we talk about reading, तो वो चीजें फिर that will be missing. Now is up to the school what kind of things they will introduce and at what level. So वो चीज बहुत important है जी। मुझे ये बताइए, आपने 8 साल या 9 साल से ज़्यादा अब्रॉड में दिए, वहाँ के डिफरेंट स्कूल में विजिट भी किया होगा, कहाँ आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के स्कूल और अब्रॉड में जो स्कूल है, एजुकेशन पॉलिसी जो यहाँ की है वहाँ की कितनी डिफरेंस है अभी भी? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। तो ये जो पॉलिसी आ गई, इससे क्या हो गया कि नाउ डेफिनेटली आवर स्टूडेंट्स दे विल मैच अप with the international standards. एक मैच हम कर रहे हैं। जो पहले थी, it was all kind of a rote learning. हम देखते थे कि कुछ को कर याद, it was a competition rote learning. लेकिन वो जो अब शिफ्ट हमारा आ गया, वो शिफ्ट आ गया अब क्रिएटिविटी की तरफ। Exactly. So अगर हम if we talk about new education policy, we talk about 4 C's. We talk about we have to develop creativity, we have to develop critical thinking, we are talking about collaboration and communication. जी, communication skills. Exactly, communication skills. So ये चीजें अगर हम बच्चे में डेवलप कर रहे हैं from the beginning, so I'm sure they won't face any difficulty when they go abroad, or even they can easily settle down. If we go abroad, a lot of challenges we have to face, but I'm sure inshallah, yes, we have started implementing new education policy. Yes, change is always hard. अगर हम change की बात करते हैं, it's not easy to shift from the traditional method to the new method. But maybe in next few years, definitely it will be very easy for all of us, for students, for teachers, for schools, for management, to get adapted to the new system. Once we get adapted, yes, of course, definitely we will match with the international level, international standards जो है education के। अब्रॉड में डिसीजन लिया, कश्मीर वापस आना है। Exactly. वापस आए, यहाँ भी स्कूल रन करे, ओवैस खुश है आप? Alhamdulillah, I'm more than happy. Although it was a tough call to come, but आंखें बंद करके कभी सोचता हूँ कि yes, it was a tough call to settle down in Kashmir. Talking about in Budgam and in Sar, it was not easy to settle down. It took me some time. It took me I can say not less than 3 years, to settle down. And finally, alhamdulillah, I'm very happy. At least, I'm contributing something to the society. So, जब यहाँ से जाएंगे, definitely कुछ लेके जाएंगे, इंशाल्लाह। यंग मासेस के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, यंग मासेस के लिए यही मैसेज रहेगी, नंबर 1, stay focused. And follow your passion, follow your dreams, what you want to do. Don't get carried away. Success and failures, these are two things, and we have to face. We have to face success, and we have to sometimes face failures. But the rule is we should always learn from our failures. If we do something wrong, no issues. These things happen. But take something, positive things from those failures and move forward. A new day will come. Exactly. New day will come. Start each day with a न्यू थॉट्स। जी, थैंक यू सो मच उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम देखने के लिए। और नाज़रीन, ओवैस मत्तू ने डिसीजन लिया, टफ कॉल ली, लेकिन अभी ये खुश है कि ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहते हैं ना, एवरीवन कैन बी ग्रेट, लेकिन उसके लिए क्या करना है? वी हैव टू सर्व आवर सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। अगले शुमारे में किसी नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।